क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की एक छोटी-सी घटना के पीछे लाखों कारण हो सकते हैं? आज का विज्ञान इसे सिस्टम थिंकिंग या क्योस थ्योरी कहता है, लेकिन लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने इसे एक छोटे-से सूत्र में पिरो दिया और जिसे प्रथम उत्पाद कहते हैं। इसका सीधा-सा मतलब है, इसके होने से वह होता है, यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अपने आप से स्वतंत्र नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के क्वांटम थ्योरी से मेल खाता है। बुद्ध ने तर्क दिया कि किसी भी चीज का स्वयं का स्वभाव नहीं होता है। तर्क क्या? एक पेड़ को देखिए, क्या वह पेड़ अपने आप स्वयं है? नहीं, वह मिट्टी, पानी, धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और समय का एक योग है। यदि आप इनमें से एक भी चीज हटा दें तो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विज्ञान यह है कि लॉ ऑफ कैजुअलिटी के चरम रूप है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा या ईश्वर जैसे कोई स्थिर चीज नहीं होती, बल्कि केवल घटनाएं और कारणों का एक प्रवाह है। यह दुनिया स्थिर वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि चल रही प्रक्रियाओं का एक नेटवर्क है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में बेल्स ऑफ थ्योरम हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड के कण एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। एक में बदलाव करो तो दूसरा भी प्रभावित होता है। विज्ञान यह है कि बुद्ध का तत्सम उत्पाद ठीक यही कहता है। जिसे हम मैं कहते हैं, वहाँ भी अरबों कोशिकाएं, यादों और पर्यावरण का परिणाम है। मनोविज्ञान यह है कि सिद्धांत हमारे अहंकार को तोड़ता है जब हमें समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा। तो हमारी सोच व्यक्तिगत से वैश्विक हो जाती है। यहाँ मनोविज्ञान में इंडिपेंडेंस की भावना पैदा करता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मोमबत्ती की लो जो रात को 8 बजे थी और जो 9 बजे है, क्या वो एक जैसी है? तर्क यह है, वह ना तो पूरी तरह एक है, ना ही पूरी तरह वो अलग है। 8 बजे की लो ने 9 बजे की लो को जन्म दिया है। वैसे ही दूध से दही बनता है। दही दूध नहीं है, लेकिन बिना दूध के दही नहीं बन सकता। बुद्ध कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व भी इसी तरह एक प्रवाह है। हम हर पल नए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे का कारण बदल रहा है। यहाँ स्टे यानी ठहराव के खिलाफ सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क यह है। प्रथम उत्पाद हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद है। यदि हम कारणों का बदल दें तो परिणाम बदल जाएंगे, लेकिन अगर सब कुछ बदल रहा है तो क्या इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है? क्या हमारा शरीर और मन भी हर पल मर रहा है? अगले वीडियो में हम बौद्ध दर्शन की सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत अन्यथा की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह इनोट्रॉपी के विज्ञान से जुड़ा है। मिलते हैं भाग 4 में। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।